हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 24 में। आज हम जो है धातु एवं धातु जो उसमें अगले वीडियो में जो पॉइंट पढ़ाए थे उसके आगे है रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या है, रासायनिक बंधन क्या है। तो कोई भी पदार्थ जो है वो इससे बने होते हैं तो उसमें अणु से मिलकर बने होते हैं। अणु को यदि हम खंडित करेंगे तो वो परमाणु, यदि परमाणु को खंडित करेंगे तो वो मिल जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसमें सबसे पहले कि कोई भी पदार्थ है उसके अंदर में जो अणु है, परमाणु है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो उसको जो है एक रासायनिक बल अंदर में बांध कर रखता है। एक रासायनिक बल जो है उसको बांध के रखता है, तो उसी रासायनिक बल को रासायनिक बंधन कहा जाता है, केमिकल बॉन्डिंग कहा जाता है। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या है, रासायनिक बंधन। तो किसी भी अणु में परमाणु को या उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को जिस बल के मदद से बांध कर रखा जाता है उसे रासायनिक बंधन कहा जाता है, केमिकल बॉन्डिंग कहा जाता है। तो ये केमिकल बॉन्डिंग हुआ। तो ये केमिकल बॉन्डिंग के जो है मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो फर्स्ट में जो है वो वैद्युत संयोजक है, जिसे आयनिक बंधन भी कहा जाता है, आयनिक बंधन। दूसरा जो है सहसंयोजक बंधन है, इसे कोवैलेंट बॉन्ड, इंग्लिश में कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो ये वैद्युत सहसंयोजक बंधन या सहसंयोजक बंधन क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वैद्युत सहसंयोजक बंधन क्या है। तो वैद्युत सहसंयोजक बंधन के लिए तो जब दो परमाणुओं में आपस में जो इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आगे हम बता चुके हैं। तो कोई भी पदार्थ जो है उसके जो है प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो किसी भी परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है उसके बाहर में चक्कर लगाया जाता है। तो जब भी कोई ट्रांसफर करेगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ट्रांसफर करता है। इसलिए ये वैद्युत संयोजक बंधन, आयनिक बंधन जो बनता है आयन, आयन के मतलब आयन क्या हुआ, आयन जो धन आयन और ऋण आयन। तो आयनिक बंधन भी इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वैद्युत सहसंयोजक बंधन में जो ये रासायनिक बंधन बनते हैं इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया जाता है, ट्रांसफर। ये प्लस वाला माइनस को देगा, ये माइनस वाला प्लस को। इस प्रकार से ये ट्रांसफर करके जब ये बनाया जाता है तो उसे आयनिक बंधन कहा जाता है। तो वैसी रासायनिक बंधन जिसमें जब दो परमाणुओं के बीच क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो है स्थानांतरण होता है और उसके फलस्वरूप जो बंधन बनते हैं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण करने से, तो उसे क्या कहा जाता है, वैद्युत सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के बारे में हम जानते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के विषय में हम जानते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। तो सोडियम क्लोराइड है ये। तो अब इसमें कैसे बनते हैं, तो हम जानते हैं सोडियम जो है इसकी परमाणु संख्या और क्लोरीन की परमाणु संख्या सबसे पहले जानते हैं। सोडियम का होता है 11 और क्लोरीन का होता है 17। 11 जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 8 1, तो इसमें जो है 1 हुआ इसका बैलेंस और इसका 2 8 हो जाएगा, इसका 2 8 1 और इसका हो जाएगा 17 का 2 8 7। तो इसके पास जो है पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, किसी को ये दान दे सकता है। लेकिन ये क्लोरीन जो है ये अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। तो ये क्या होगा, ये ट्रांसफर हो गया। क्योंकि ट्रांसफर का मतलब स्थानांतरण किया, ये इससे ले लिया, लेकिन ये जो है ये इससे फिर नहीं लेगा। क्लोरीन जो है अपना स्टेप पूरा करने के लिए सोडियम से ले सकता है, क्योंकि वो ऋणावेश है और ये धनावेश है, ग्रहण किसी चीज से ग्रहण ये नहीं कर सकता है। तो इसको बोलते हैं स्थानांतरण। सोडियम क्या किया, जो है क्लोरीन को इसके पास मान लेते हैं 7 है और इसके पास 1 है, तो ये स्टेप पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये हो गया, इसी को कहा जाता है स्थानांतरण। तो ये स्थानांतरण करने से जो बनता है तो वो क्या कहलाता है, तो आयनिक बंधन कहलाता है या वैद्युत सहसंयोजक बंधन कहलाता है। कि ये हुआ स्थानांतरण, मतलब एक ही किसी भी यौगिक से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके स्टेप पूरा करता है, दूसरा उस पर निर्भर नहीं रहता है। इसमें जो आयनिक का मतलब इसमें एक जो है पॉजिटिव वाला होगा और एक निगेटिव वाला होगा, एक प्लस और एक माइनस वाला होगा। तो इस प्रकार से वैद्युत सहसंयोजक बंधन बनते हैं।
दूसरा है सहसंयोजक बंधन, जिसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसमें तो वैसा रासायनिक बंधन जिसमें इलेक्ट्रॉन का साझा करके जो है अष्टक को पूरा किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का साझा करके, साझा मतलब हुआ शेयरिंग, हम भी किसी को 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, वो भी किसी को 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन का साझा जब क्या रहती है, ये हो गया स्थानांतरण, जहां स्थानांतरण होगा वो वैद्युत सहसंयोजक। और साझा का मतलब हुआ हम भी दूसरे को देंगे, दूसरे से भी हम लेंगे। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है, यहाँ क्या है, ये क्लोरीन जो है सोडियम से ले लिया अष्टक पूरा करने के लिए, लेकिन सोडियम जो है अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्लोरीन से नहीं लेगा, क्योंकि ये खुद पहले से धनावेश है। लेकिन उसमें जो है साझापन क्या होगा, ये भी दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ये भी इससे लेगा। तो सहसंयोजक बंधन वैसा रासायनिक बंधन है, सहसंयोजक बंधन, जिसमें क्या होता है कि 2 परमाणुओं के बीच अपने अष्टक को पूरा करने के लिए ऑक्टेट को क्या करता है, दोनों में साझा करते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। तो इसके बीच बने बंधन को क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन जानते हैं। तो जैसे कि हम जान रहे हैं CO2 के बारे में, ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन मेरे पास कितना है, 2 ऑक्सीजन है, मेरे पास ऑक्सीजन कितना है, 2। तो इसमें हमको जानना है सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु विन्यास करने के लिए पहले जानना है। तो इसके लिए हमको परमाणु संख्या याद रखना होगा, साथ साथ में उसकी संयोजकता। तो संयोजकता किसे कहते हैं, तो किसी भी ये तत्व में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं उसके बाह्यतम कक्षों में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, संयोजकता कहा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या जो होता है वो होता है 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं पहली कक्षा में 6, फिर 2 और फिर 6। तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका संयोजकता हो जाएगा +2, ये -2, लेकिन माइनस लिखा नहीं जाता है, लेकिन ये क्या रहता है, माइनस ऊपर पे लिखा जाता है इसका O2 माइनस। लेकिन संयोजकता यदि पूछेगा तो 2 ही होता है, -2 नहीं। तो ये जो है बाह्यतम कक्षों में इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। कार्बन का जानते हैं, तो ये कार्बन का जो है ये मेरा हो गया ऑक्सीजन का, और कार्बन का जो होता है ये होता है परमाणु संख्या 6, परमाणु संख्या इसका होता है 6। तो 6 के लिए 2 और 4, बट इसके अर्थात इसमें कितना है, बाह्यतम कक्षों में 4 इलेक्ट्रॉन और इसमें 6। तो 6 के लिए इसका जो है 6 को हम दे देते हैं, 1 2 3, इसका 4 है, कार्बन का 4 है और ऑक्सीजन का 6 है, तो इसका 6 दे देते हैं, 6 इसमें भी 6 दे देते हैं। तो इसमें दे दिए 6। तो अब ये कैसे शेयरिंग करेगा, तो जैसे कि हम जानते हैं ये जो है ऑक्सीजन अपना अष्टक पूरा करने के लिए, मतलब अष्टक का मतलब बाह्यतम कक्षों में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितना ले रहा है, 2। तो 2 जब ये ले रहा है तो ये क्या क्या 2 ले रहा है, तो इससे क्या करेगा, ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए कार्बन से 2 ले लेगा। और इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि हमको डायग्राम बनाने में दिक्कत नहीं हो। 6 2 इसका 8 हो गया। उसके बाद ये फिर इधर से जब इसके साथ करेगा तो यहाँ भी इसके पास 4 है, अब ये भी अपना करने के लिए अब 2, तो 2 उसको इस तरह से हमको लिखना होगा, 2 दोनों साइड में। ये भी पूरा ऑक्सीजन का हो गया, ऑक्सीजन अपना अष्टक पूरा, लेकिन ये ऑक्सीजन का दोनों का होगा। लेकिन अब कार्बन के लिए क्या होगा, कार्बन भी अपना अष्टक को पूरा करने के लिए दोनों साइड से लेगा। कार्बन का है 4, लेकिन अष्टक पूरा करने के लिए इसको 4 चाहिए। ये इधर से भी 2 ले लेगा, इधर से भी 2 लेगा, इससे 2 ले लिया और इधर से भी 2 लिया। अर्थात इसका क्या होगा, कार्बन जो है अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 ऑक्सीजन से भी लिया और ई पार वाला भी ऑक्सीजन से लिया, और ऑक्सीजन भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 कार्बन से लिया और इधर वाला भी ऑक्सीजन अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 से कार्बन से लिया। तो इस प्रकार से जो इसके बीच ये बॉन्ड बना, इसको ही कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। तो ये हो गया मेरा कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक। मतलब इसमें क्या हुआ, स्थानांतरण और इसमें क्या हुआ, साझा। दोनों शब्द में अंतर है। स्थानांतरण करने का मतलब क्या होता है, स्थानांतरण करने का मतलब एक तत्व जो है वो दूसरे को दे दिया, उससे ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन साझा करने का मतलब क्या हुआ, पहला तत्व दूसरे को यदि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा भी उससे लेने का अधिकार रखता है। तो इस प्रकार से ये साझा करके जो बॉन्ड बनाए जाते हैं इसे क्या कहा जाता है, सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। तो अब जो है ये रासायनिक बंधन के प्रकार है, वैद्युत सहसंयोजक बंधन और ये वैद्युत संयोजक बंधन, जिसे आयनिक बंधन कहा जाता है। इसे ध्रुवीय बंधन के नाम से भी जाना जाता है, ध्रुवीय बंधन। तो ये हमको याद रखना है, ध्रुवीय बंधन के नाम से जाना जाता है। तो ये रासायनिक बंधन के प्रकार हुआ। उसके बाद जो है
अब रासायनिक बंधन जो दो प्रकार के हैं, वैद्युत सहसंयोजक बंधन और संयोजक बंधन, मतलब ये दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस भी बहुत बार पूछा है, तो कम से कम 2-3 हमको इसका याद रखना है, दोनों में डिफरेंस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, वैद्युत सहसंयोजक बंधन और सहसंयोजक बंधन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके पहले थोड़ा सा जो है ये जो प्रकार है रासायनिक बंधन के दो प्रकार है, इसके विषय में थोड़ा सा हम जान लेंगे कि सहसंयोजक बंधन के विषय में थोड़ा सा हम जान लेंगे। तो सहसंयोजक बंधन के भी प्रकार होते हैं, सहसंयोजक बंधन के भी क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, इसके भी सहसंयोजक बंधन के भी 3 प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके भी 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। तो पहला जो है एकल सहसंयोजक बंधन, दूसरा है द्विसहसंयोजक बंधन और तीसरा है त्रिसहसंयोजक बंधन। तो एकल सहसंयोजक बंधन क्या है, तो हम जान चुके हैं अभी क्या कि सहसंयोजक बंधन कब बनेगी, जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तब सहसंयोजक बंधन बनेगी। तो एकल सहसंयोजक बंधन क्या है, जब वैसा सहसंयोजक बंधन जिसमें एक युग्म इलेक्ट्रॉन का साझा हो। कितने युग्म, एक युग्म मतलब 2 होगा, एक युग्म इलेक्ट्रॉन का साझा हो, तो वैसा सहसंयोजक बंधन जिसमें एक युग्म इलेक्ट्रॉन का साझा हो, तो इस प्रकार बने बंधन को एकल सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। जैसे कि इसका जो हम सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे एकल सहसंयोजक, एक युग्म कितना होगा, जैसे कि मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस हो गया, तो हाइड्रोजन 2 है तो 2 दे दिए, हाइड्रोजन 2। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, इसीलिए इसके जो बस बैलेंसी है 1 है। ये अपना अष्टक, ये मतलब इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन अष्टक पूरा नहीं करता है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 1, इसलिए 1 जो होता है तो पहली कक्षा में कम से कम चाहिए 2 जब भरा रहेगा तब अगला यदि कक्षा पूरा करेगा तो वो हो जाएगा मेरा अष्टक। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यदि नहीं पूरा है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर रहा है अंतिम कक्षा में, तो उसको ड्यूप्लेट बोला जाता है। तो ये अष्टक पूरा नहीं करेगा, ये ड्यूप्लेट पूरा करेगा। ये जो अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, ये करने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन इससे, मतलब दोनों एक हिस्से और एक हिस्से, इस प्रकार से इसके बीच में इस प्रकार से बॉन्ड बन गया। तो इस प्रकार से जब ये बॉन्ड बन गया मेरा, तो हाइड्रोजन के बीच तो एक युग्म, मतलब ये भी इसको दिया, ये भी इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन दोनों, तो इस प्रकार से बने को सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो जैसे कि यहाँ पे सहसंयोजक बंधन के विषय में जाने, तो उसी का ये 3 प्रकार है। एकल सहसंयोजक बंधन, तो हम जान चुके हैं कि सहसंयोजक बंधन क्या होता है, साझा करने से बनता है। इसमें वैसा सहसंयोजक बंधन जिसमें एक युग्म इलेक्ट्रॉन साझा करने से बनता है उसको एकल बोलते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। एक युग्म मतलब होता है 2, तो यहाँ 2 नहीं बन रहा है, अर्थात कितना, एक इलेक्ट्रॉन इससे और ये भी इससे ले रहा है, एक मिलकर 2, मतलब एक युग्म। तो एक युग्म इलेक्ट्रॉन का जब साझा होता है तो उसे एकल सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। दूसरा है द्विसहसंयोजक बंधन। तो द्विसहसंयोजक बंधन क्या है, तो द्विसहसंयोजक वैसा सहसंयोजक बंधन जिसमें 2 युग्म इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। कितना, 2, मतलब ये पहला वाला दूसरे 2 लेगा, दूसरा वाला भी लेगा, तो 2 युग्म इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। तो इस प्रकार बने सहसंयोजक बंधन को द्विसहसंयोजक बंधन कहा जाता है। तो कैसे बनेगा, जैसे कि हम जानते हैं, इसके लिए ले लेते हैं ऑक्सीजन गैस, O2। ऑक्सीजन गैस का जो परमाणु संख्या होता है वो 8 होता है, ये ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन। तो इसके लिए क्या करता है, इसके अंतिम कक्षा में जो है ऑक्सीजन का जब होता है मेरा 8, तो इसका 2, 6, वाहितन कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 को इसका हम दे देंगे, 6 दे दिए। तो ये अष्टक पूरा करने के लिए अष्टक वाहितन कक्षा इससे 2 लिया, ये भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 लिया था, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गया, ये भी इससे 2 लिया, ये वाला भी ऑक्सीजन अष्टक पूरा करने के लिए 2 लिया। इस प्रकार से इसको डबल कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है, मतलब द्विसहसंयोजक बंधन, द्विसहसंयोजक बंधन। उसके बाद जो है त्रिसहसंयोजक बंधन, जब 2 परमाणुओं के बीच 3 युग्म इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, अर्थात 2 परमाणु है,
पहला वाला 3 उसको देगा, दूसरा वाला भी इससे 3 लेके अपना स्टेप को पूरा करेगा, सजा करेगा, तो उसे 3 संयोजन बंधन कहा जाता है। 3 युग्म इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या होगा 3 युग्म में, तो N2 जो है हम जानते हैं N2 किसका है, ये N से नाइट्रोजन होता है, 2 लगा दिया नाइट्रोजन गैस का। तो नाइट्रोजन ये हो गया, इधर भी नाइट्रोजन, तो हम नाइट्रोजन का परमाणु संख्या जानते हैं 7, 2 और कितना होता है 5, तो बाह्यतम कक्षा में कितनी है 5 इलेक्ट्रॉन, तो हम 5 इलेक्ट्रॉन इसमें इसका दे देते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो ये अपना स्टेप पूरा करने के लिए इससे 3 ले लिया, ये भी अपना स्टेप पूरा करने के लिए इससे 3 ले लिया, अर्थात नाइट्रोजन में ये इससे 3 लिया, इससे 3 लिया, अर्थात ये ट्रिपल बॉन्ड करता है, ट्रिपल कोवैलेंट। तो इस प्रकार से ये जो है वैद्युत सहसंयोजक बंधन और सहसंयोजक जिसे कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है, तो इसके 3 प्रकार है, एकल, द्वि और त्रि। तो एकल बंधन में जो होता है 1 युग्म, और द्वि में 2 युग्म और त्रि में 3 युग्म इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। इस प्रकार से ये केमिकल बॉन्डिंग का जो है ये टॉपिक समाप्त।